भवन है जो कि पक्का है और इस भवन में 2 मकान है, तो नीचे कोष्ठक में 2 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर का भवन है। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम नजरी नक्शा बनाने का लाइव डेमो देखेंगे जो आपको नजरी नक्शा बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि नजरी नक्शे में HLB की सीमा, आवासीय गैर आवासीय भवनों को किस प्रकार बनाना है और उसकी मार्किंग किस प्रकार करना है। साथ ही HLB में सड़क, कुआं, हैंडपंप एवं विद्यालय आदि को किस प्रकार प्रदर्शित करना है। यह वीडियो आपको नजरी नक्शा बनाने में एक सुझाव देगा, लेकिन आपका नजरी नक्शा आपकी HLB की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बनेगा। आपको नजरी नक्शा बनाने के लिए A3 साइज पेपर मिलेगा जिसमें आपको नजरी नक्शा बनाना है। इसके लेफ्ट साइड में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पक्का भवन जो कि आवासीय है, उसके लिए वर्गाकार आकृति बनाना है। इसके साथ ही यदि पक्का भवन है और गैर आवासीय है तो उसके लिए वर्गाकार आकृति बनाकर उसे छायांकित करना है। इसी प्रकार यदि भवन कच्चा है और आवासीय है तो उसके लिए आपको त्रिभुज बनाना है, और भवन कच्चा है गैर आवासीय है तो उसके लिए आपको त्रिभुज बनाकर उसे छायांकित कर देना है। इसी प्रकार आगे पक्की सड़क को प्रदर्शित करने के लिए 2 समांतर लाइनें बनेंगी और कच्ची सड़क डैश डैश करके 2 समांतर लाइनें बनेंगी। इसी प्रकार यदि आपके HLB में पगडंडी है और उसे प्रदर्शित करना है तो आपको कुछ इस प्रकार डैश 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 करके प्रदर्शित करना होगा। रेलवे लाइन के लिए इस प्रकार की संकेत का प्रयोग करना है। नदी के लिए आप इस संकेत का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आगे नहर के लिए इस संकेत का प्रयोग करना है। यदि आपके HLB में तालाब है तो आप कुछ इस तरह तालाब बनाकर उसे प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह कुआं, नल, हैंडपंप के लिए इन संकेतों का प्रयोग होगा। साथ ही यदि आपके HLB में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि आते हैं तो आपको क्रमशः इन संकेतों का प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपके HLB में स्कूल, औषधालय, पंचायत घर, डाकघर इत्यादि आते हैं तो क्रमशः आपको इस प्रकार के संकेतों का प्रयोग करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नजरी नक्शा बनाते समय आपको सबसे पहला काम करना है दिशा का निर्धारण। इसके लिए आपको हमेशा ऊपर वाला दिशा जो है वो उत्तर मानना है, नीचे दक्षिण। इसके बाद यह दिशा पूर्व होगी और यह पश्चिम होगी, और जो ये बीच की दिशाएं आ रही है इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये हो गई उत्तर पूर्व, ये दिशा है दक्षिण पूर्व और यह दिशा है दक्षिण पश्चिम। आपको जो नजरी नक्शा बनाना है, भवन की मार्किंग करना है, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना है और लास्ट दक्षिण पूर्व तक जाना है। अब इसके बाद आता है दूसरा काम, HLB की सीमा। HLB की सीमा के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से HLB की सीमा बना सकते हैं। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं HLB की सीमा। HLB की सीमा बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह के संकेत का प्रयोग करना है। ये आपके HLB की सीमा बन चुकी है। आपके HLB की सीमा बनने के बाद आपको आपके HLB के आसपास के सभी HLB की संख्या लिख देना है। जैसे इधर HLB 7 है, इधर HLB 8 है, इधर HLB 9 है तो 9 लिख देंगे, और इस साइड HLB 11 है तो 11 लिख देंगे, और HLB 10 आपका हो गया।
इसके साथ ही आसपास में यदि कोई प्रसिद्ध जगह है तो उसका नाम लिख देना है। साथ ही आसपास के गांव का नाम आपको साइड में लिख देना है। अब इसके बाद अगला काम आता है आपको अपने HLB की समस्त सड़क, चाहे वह कच्ची हो या पक्की हो या पगडंडी हो, उसको बना लेना है। चलिए अब हम बना लेते हैं। मान लो इधर पक्की सड़क है तो आपको पक्की सड़क कुछ इस तरह बना लेना है। ये पक्की सड़क इधर से मुड़ गई है। मान लो अब इधर से पक्की सड़क खत्म हो गई है, आगे कच्ची सड़क है, तो कच्ची सड़क को कुछ इस तरह आप बना देंगे। ये आपकी कच्ची सड़क बन गई है। आगे इसी प्रकार मान लो इधर पक्की सड़क है तो आप इधर पक्की सड़क बना देंगे और ये पक्की सड़क इधर से मुड़ गई है तो इधर से सड़क मोड़ देना है। अब इसके बाद आगे कच्ची सड़क आ गई है तो इधर कुछ इस तरह डैश 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 करके कच्ची सड़क बना देंगे और फिर इधर पक्की सड़क चालू हो गई है तो इधर आप पक्की सड़क बना देंगे। साथ ही मान लो इधर भी पक्की सड़क है, इधर भी आप सड़क पक्की बना देंगे। इसके साथ साथ आपके HLB में सड़कें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं तो उसके अनुसार आप अन्य सड़कें बना देंगे। इधर भी पक्की सड़क है जैसे, इधर पक्की सड़क बना देंगे। अब इसके बाद आता है अगला काम। आपके HLB में जैसे तालाब है तो तालाब बना दें, कहाँ कहाँ हैंडपंप है हैंडपंप बना देंगे, कुआं बना देंगे। जैसे मान लो इधर तालाब है तो आपको कुछ इस तरह तालाब बना देना है। इसी तरह मान लो आपके HLB में कहीं कोई पेड़ है तो पेड़ बना देना है। जरूरी नहीं कि आपको सभी पेड़ बनाना है। इसके बाद कहीं हैंडपंप है तो आप हैंडपंप बना देंगे, हैंडपंप का संकेत बना देंगे। कुछ इस तरह हैंडपंप का संकेत बना देना। साथ ही इसके साथ कहीं मंदिर है तो आप मंदिर बना देंगे। मान लो इधर आपके HLB में मंदिर है तो आप इधर मंदिर बना देंगे। कहीं स्कूल है तो इस तरह स्कूल बना देंगे और स्कूल पक्का है तो वर्गाकार आकृति में S स्कूल लिख देंगे। इसके बाद अगला काम है भवनों की मार्किंग करना। तो मान लो आपके HLB में कुछ इस तरह के भवन हैं। इधर कच्चा भवन है तो कच्चा बना देंगे। ये पूरे पक्का जो वर्गाकार है ये सभी पक्के भवन है तो इधर आप पक्के भवन बना देंगे। इसी प्रकार इधर भी भवन है तो आप पक्के भवन बना देंगे। अब मान लो आगे कच्चा है तो इस तरह त्रिभुजाकार कच्चा भवन बना देंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, मान लो कहीं कुआं है तो इस तरह आपको कुआं बना देना है। इस प्रकार आगे बढ़ते जाना है। ये सभी भवन है, जहां जहां भवन है फिर इसकी अपन मार्किंग करेंगे। इस पूरे भवन आपके HLB के बन गए हैं। अब इसके बाद अगला काम जो आता है भवनों की मार्किंग करना है। तो आपको ध्यान रखना है भवनों की मार्किंग करने से पहले आपको जो भवन की मार्किंग करना स्टार्ट करना है वह उत्तर पश्चिम दिशा से करना है। तो अच्छी तरह आपको अपने HLB में देख लेना है कि आपके HLB का उत्तर पश्चिम दिशा कौन है। और इसके साथ ही साथ आपको जो अंतिम मार्किंग करना है भवनों की वो आपको दक्षिण पूर्व में करना है। तो आप देख सकते हैं मैप में इस HLB में जो उत्तर पूर्व में भवन है
ये है, तो इसे हम प्रारंभिक बिंदु मान लेंगे या प्रारंभिक भवन मान लेंगे। साथ ही अब हम देखेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में अंतिम भवन कौन सा है। तो ये आप देख सकते हो अंतिम भवन जो है दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, ये अंतिम भवन या अंतिम बिंदु हो गया और ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मार्किंग आप कुछ इस तरह करेंगे, जैसे ये पक्का भवन है तो इसमें आप 1 लिख देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 2, इसमें यह प्रदर्शित करता है जो 3 नंबर का भवन है पक्का है और गैर आवासीय है। इसके बाद अगला भवन आता है जो कि कच्चा है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार बनाया गया है, इसको 4 नंबर दे देंगे। इसके बाद हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इधर एक एरो बना देना है, ये नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर 7 नंबर। अब मान लो 7 नंबर भवन जो कि पक्का है और आवासीय है और इसमें 5 मकान हैं। कितने मकान हैं? 5। तो नीचे आप कोष्टक में 5 लिख देंगे। भवन जो है 8वां है तो 8 मार्किंग दे देंगे। अब रोड के इस पार आएंगे तो इधर हम एरो बना देंगे और इसमें 9 नंबर लिख देंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये जो कच्चा है भवन और आवासीय इसे 10 नंबर दे देंगे। फिर इस साइड जाएंगे तो एरो का चिन्ह लगा देंगे, फिर ये हो गया 11, ऊपर जाएंगे ये 12, फिर साइड में जाएंगे 13, इधर आएंगे 14 नंबर भवन। इधर पूरे भवनों की मार्किंग हो गई है। फिर उसके बाद अपन को भवन में जाने के लिए एरो बना देंगे और ये 15 नंबर का भवन है, इधर 15 लिख देंगे। ये 16 नंबर का भवन है और इस भवन में 4 मकान है तो नीचे कोष्टक में 4 लिख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे स्कूल है, तो स्कूल में मार्किंग चाहे तो आप साइड में कर सकते हैं। ये हो गया 16 के बाद 17। इसके बाद ऊपर जाते हैं, मंदिर मिलता है, मंदिर में भी आपको मार्किंग करना है। 17 के बाद 18। फिर आप इस साइड जाते हैं, एरो बना देंगे, फिर इसको 19 नंबर भवन दे देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए कच्चा भवन है और आवासीय है, इसलिए इसको इसमें 20 दे देंगे। अब मान लो आप आगे बढ़ते हैं, एक भवन है जो पक्का है गैर आवासीय है तो इसको 21 नंबर देकर इसे छायांकित कर देंगे। इसका मतलब है यह भवन पक्का है और गैर आवासीय है। फिर कुआं आता है तो कुआं को इस तरह प्रदर्शित करेंगे। फिर अगला भवन है जो कि आवासीय है, उसे 22 नंबर दे देंगे। आगे 23 नंबर दे देंगे। फिर इधर से एरो बना लेंगे। इसके बाद कौन से भवन में गए, फिर 24 लिख देंगे। फिर इस साइड आएंगे अपन, ये 25 नंबर का भवन हो गया। आगे 26 हो गया, कच्चा भवन आया 27। फिर इसके बाद एरो बनाना है, हम नीचे की ओर जाएंगे, एक पक्का भवन है उसे 28 नंबर दे देंगे। मान लो 29 नंबर का भवन है जो गैर आवासीय है तो इसे हम छायांकित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का भवन है जो कि पक्का है और इस भवन में 2 मकान है तो नीचे कोष्टक में 2 कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर का भवन है। अब इसके बाद जो पगडंडी बनी हुई है, पगडंडी के इस पार आते हैं और पक्का भवन है, इसे 32 नंबर दे देंगे। आगे इस साइड चलेंगे तो इसे एरो बना देंगे। ये 33 नंबर भवन हो गया, ये 34 नंबर भवन हो गया और आगे बढ़े ये 35 नंबर भवन हो गया। अब इसके बाद हम एरो बनाकर इस साइड आएंगे तो इधर एरो बना देंगे। 35 के बाद आता है भवन जो कि पक्का है, इसे 36 कर देंगे। 37 नंबर मार्किंग करके इसको छायांकित कर देंगे। इसका मतलब है ये भवन जो है गैर आवासीय है। इसके बाद आता है अगला भवन जो कि आवासीय पक्का है तो इसमें 38 लिख देंगे। फिर इसके बाद हम नीचे तरफ आएंगे तो एरो बना देंगे 39। आगे बढ़ेंगे इस साइड तो ये हो गया 40 और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 41। फिर 41 के बाद हम इस रोड, पक्की रोड के इस पार आएंगे तो इधर एरो बना देंगे। ये हम 41 तक नंबरिंग मार्किंग कर चुके हैं तो ये हो गया 42। फिर नीचे आएंगे, एरो बना दिए 43। बाजू से आए, एरो बनाकर इधर लिख देंगे 44। ऊपर गए 45। इसके बाद का भवन है जो वो हो गया 46 और जो अंतिम भवन है वो हो गया 47। और इस अंतिम भवन में मान लो 5 मकान है तो कोष्टक में नीचे 5 लिख देंगे। ये हमारा हो गया अंतिम बिंदु।
इस प्रकार हम अपने HLB में अंतिम बिंदु यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हमने अपने भवन को बना लिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो हमने अपना HLB नजरी नक्शा बनाया है उसमें हमने जो पहले भवन की मार्किंग किया है वो भवन उत्तर पश्चिम दिशा में है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए हैं, कुछ इस तरह आगे बढ़े हैं ऐसा, और अंतिम बिंदु में आ गए हैं। फिर उसके बाद जो अंतिम बिंदु जो हमारा था वह हमारे HLB का दक्षिण पूर्व दिशा का भवन है। इसी प्रकार आपको अपने HLB में स्थित सड़क, मंदिर, स्कूल आदि के आधार पर अपना नजरी नक्शा तैयार करना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा भी मदद मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।